खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब 2024 21 नशिस्तें हैं कुल कौमी और सूबाई असम्बली की मिला के, जिनके नताइज जूं सामने आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त हम PP 147 लाहौर का रुख करेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग सीट है इसलिए क्योंकि ये शरीफ ख़ानदान ने ये नशिस्त जीती थी और हमजा शहबाज शरीफ साहब इस नशिस्त पे कामयाब हुए थे। मोहम्मद खान मदनी थे PTI के आज़ाद उम्मीदवार। इधर भी जो वोटों का फ़र्क है और मुस्तरद शुदा वोट का बड़ा क्लोज रिलेशन है। जो मुस्तरद वोट हुए हैं वो तकरीबन 2500 के करीब हैं। जो जीत का मार्जिन है वो 5000 के करीब है। अब यहाँ से मोहम्मद रियाज मलिक साहब नून लीग की तरफ से लड़ रहे हैं। मोहम्मद खान मदनी दोबारा रिकंटेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। तो ये बड़ा क्लोज एक इनकाउंटर था। नज़ीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, आप तो RO ऑफिस में मौजूद हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी मैं यहाँ 3 ROs जो है वो यहाँ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GT रोड पर, और ये PP 147 जिसका आपने जिक्र किया, PP 149 भी यही है, और इसके अलावा NA 119 जो कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो यहाँ कौमी असम्बली का हल्का जो छोड़ा था उस पे जो है वो यहाँ मैं जो है वो मौजूद हूँ। और यहाँ जो सूरत हाल है वो खासी बड़ी एक जबर की सी कैफियत जो है वो नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जिसने सारा दिन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन जो है वो करवाया और पुरअमन तौर पर मजमूई तौर पर जो है वो पुरअमन इलेक्शन इसे जो है वो कहा जा सकता है। और कोई इस तरह की बात जो है वो नज़र नहीं आई। इक्का दुक्का लड़ाई के वाक़यात भी जो है वो हुए हैं, लेकिन अब जब रिज़ल्ट का वक्त आया है तो यहाँ RO जो है वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन की बीट करता हूँ और यहाँ के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है वो कहते हैं कि जी हमने इनको एक्सेस दी हुई है। हमें जो मरकज़ी तर्जमान है हमाद रज़ा, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम जो वो मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करें कि वो अंदर जो है वो नहीं जा सकते और रिजल्ट नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा हैं जिनके हाथों में और उनके उम्मीदवार हैं वो यहाँ भी खड़े हुए हैं, उनके हाथों में उनके जो एजेंट्स हैं जिन्होंने पोलिंग जो है वो अपने सामने उन्होंने करवानी है, उसकी काउंटिंग करवानी है, वो भी जो है वो यहाँ है, उनको भी एक्सेस नहीं दी जा रही और मीडिया की जो है वो एक्सेस नहीं जा रही। ये सूरत हाल जो है वो। अच्छा बड़ी साहब ये बताइएगा, ये 3 हल्कों का आपने जिक्र किया 147, 149, NA 119, किसी भी पोलिंग स्टेशन का कोई तस्दीक शुदा फार्म 45 आपकी नज़र से गुजरा है अभी तक कि जी ये ले फार्म 45? क्योंकि जो इलेक्शन कवानीन है उसके मुताबिक एक फार्म 45 तैयार होता है, उसके बाद उस पोलिंग स्टेशन के बाहर उसको जिस्मा करना उसी इलेक्शन कानून के मुताबिक ज़रूरी है। तो आपके पास अभी तक कोई फार्म 45 किसी पोलिंग एजेंट ने शेयर किया हो, किसी इलेक्शन ऑफिशियल ने शेयर किया हो, या किसी और तरफ से कोई उड़ता आपके पास आ गया हो? क्योंकि कुछ फार्म 45 हवा में भी आजकल उड़ रहे हैं ना, वो मुख्तलिफ जगहों के पास लोगों के पास मौजूद हैं। जी देखिए फॉर्म 45 जो है वो अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने मीडिया से छुपाया हुआ है। यहाँ जो लोग कुछ जो पोलिंग स्टाफ है वो आता है अपने गाड़ियों में बैठकर, उनसे कहीं कोई इक्का दुक्का जो है वो दिखा देता तो उसकी तस्वीर जो है वो हमने बनाई और उससे पूछ लिया कि आपके पास कौन सा पोलिंग स्टेशन नंबर है और कौन सा PP हल्का है या NA हल्का है और उसमें से किसने कितने वोट जो है वो लिए हैं। वो कुछ बता देते हैं, कुछ बेचारे खौफ की वजह से जो है वो नहीं बताते। पुलिस भी खासी जो है वो यहाँ मौजूद है और अभी तक। और फिर दूसरा ये कि इंटरनेट जो है वो बंद है और इंटरनेट हमारे व्हाट्सएप पे जो रिजल्ट्स वसूल होते हैं फॉर्म 45 जो है वो वसूल होते हैं, वो चीज़ जो है वो यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ किसी को एक्सेस जो है वो नहीं है। और वही आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन की जो तर्जमान है पंजाब की, वो ये कहती हैं कि हम आपको फॉर्म 47 जो है वो देंगे जब सारा कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर हमको आपको जो है वो रिजल्ट